subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। आज मैथमेटिक्स का पहला क्लास है। हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देखिए स्टेटमेंट है इसका। एक मैथमेटिशियन है यूक्लिड, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, एक लेमा दिया था। वो ये है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r and r is greater or equal to 0 and less than b। अब इस स्टेटमेंट को समझना है। अब इस स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस स्टेटमेंट में यह है कि a is equal to bq plus r, ये क्या है, and 0 is less or equal to r is less than b, ये क्या है। अब इसकी थोड़ी बहुत हम एनालिसिस करेंगे, इसको इलस्ट्रेट करेंगे, इसको समझेंगे। इसमें 2-3 पॉइंट्स जो है वो पहले समझेंगे। सबसे पहले चीज़ इसमें यह है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम दूसरा नाम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स सच एज 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। और इस तरह से इसमें एक और चीज़ है, वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स से 1, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। और अब क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसके दो मतलब है। एक मतलब ये है कि या तो r 0 होगा और r हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता। और डिवाइजर यानी b से हमेशा छोटा होता है, यानी r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b। इन अदर वर्ड्स हम यूं कह सकते हैं, अगर r 0 है तो ठीक है, या अगर r 0 नहीं है तो क्या हो सकता है, तो फिर r b से छोटा होता है, यानी डिवाइजर से छोटा होता है। चलिए अब एग्जाम्पल से इसको थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं। पहली एग्जाम्पल हम लेते हैं 43 and 5। अब 43 को 5 से डिवाइड करना है। जिस तरह हम बचपन से आ रहे हैं उसी तरह डिवाइड करेंगे। 5 8 are 40, रिमाइंडर आ गया 3। इस 8 को हम कहते हैं कोशेंट, 43 को कहते हैं डिविडेंट, 5 को कहते हैं डिवाइजर एंड दिस 3 को हम कहते हैं रिमाइंडर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 43 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 3। अब ये जो 3 यहाँ पर है, ये हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर क्या आ गया, 3, जो 0 से बड़ा है। मगर अगर आप देख लें, ये जो 3 है ये 5 से छोटा है। जिस तरह हमने पहले स्टेटमेंट में हमने पहले ही बताया था कि ये जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर 5। अब दूसरी एग्जाम्पल हमारी है, देख लीजिए। दूसरी एग्जाम्पल है 45 and 5। हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स इसीलिए देते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इस बात को समझें। 5 9 are 45। जब हमने डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर आ गया 0। यानी हमें ये पता चला, जब एग्जैक्टली डिवाइड होता है किसी नंबर से, किसी पॉजिटिव इंटीजर से हम एग्जैक्टली डिवाइड होता है कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो रिमाइंडर 0 आता है। पहली एग्जाम्पल में रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन डिवाइजर से छोटा आया। दूसरी एग्जाम्पल में रिमाइंडर 0 आ गया। अब 5 तो डिवाइजर है, 9 तो कोशेंट है, 45 डिविडेंट है। 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 0 एंड 0 इज रिमाइंडर। इन दिस केस 0 इज रिमाइंडर, यानी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो दो केस हमारे पास आ गए। पहले केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया, दूसरे केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, आप इनको खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2-3 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, इनमें आप खुद ट्राई करें। इन एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा
या जीरो या डिवाइजर से छोटा आएगा। दूसरे एग्जाम्पल में भी वही आएगा, तीसरी में भी वही आएगा। हर एक एग्जाम्पल में जिस तरह आपने बचपन से देखा है, ऑलवेज रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आता है या तो जीरो आता है। एक चीज़ जो हमने इसमें कॉमन पाई कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था उसकी तरफ आते हैं। डिविडेंड पहले एग्जाम्पल में 43 था, दूसरे एग्जाम्पल में 45 है, तो डिविडेंड कुछ भी हो सकता है, हम ए मान लेते हैं। इसी तरह डिवाइजर कुछ भी हो सकता है, हम बी मान लेते हैं। कोशेंट कुछ भी हो सकता है, हम क्यू मान लेते हैं। और रिमाइंडर भी कुछ भी हो सकता है, हम आर मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा स्टेटमेंट था। और हमने दो चीज़ें अभी पढ़ी कि रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। और रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर हमेशा, और रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर होता है। तो इसीलिए हम इन दो चीज़ों को हम एक ही बार लिखते हैं, यानी जीरो इज लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। तो हम जिस तरह हम डिवाइड कर देख सकते हैं, b से हमने a को डिवाइड किया, हमारा कोशेंट q आ गया और रिमाइंडर r आ गया। अब रिमाइंडर पर और ये रिमाइंडर कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा डिवाइज़र कैसा है। रिमाइंडर कभी ज़ीरो भी आता है, कभी ज़ीरो से बड़ा आता है, लेकिन डिवाइज़र से छोटा ही आता है। लेकिन कब ज़ीरो आएगा, कब डिवाइज़र से छोटा आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा डिवाइज़र कैसा हो। तो रिमाइंडर डिपेंड्स अपॉन डिवाइज़र। अब आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आपका डिवाइज़र 2 है तो डेफिनेटली आपका रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा। अब कोई भी एग्जांपल लीजिए, किसी भी इंटीजर को 2 से डिवाइड कीजिए, आप देख लीजिए आपका रिमाइंडर या 0 आएगा या 2 आएगा। 3 अगर आपका डिवाइज़र है तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 आएगा। 4 आपका रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है, तो आपका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 आ सकता है। 4 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। इसी तरह 5 में आपको 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, 5 नहीं आ सकता, एंड सो ऑन। इसी तरह यानी अगर आपके पास 11 है तो आप 0 से लेकर 10 तक आपके रिमाइंडर्स आ सकते हैं, 11 नहीं आएगा। तो ये तो हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, वो ये है कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं, उनको आपने एक को दूसरे से डिवाइड किया तो आपके पास कोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है, और ये जो रिमाइंडर है ये पॉजिटिव आता है और डिवाइज़र से छोटा आता है। इतना ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एक अच्छी एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में भी है वो है कि हम HCF इसे फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका HCF क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उनके जो कॉमन फैक्टर्स दो इंटीजर्स के होते हैं उनमें हाईएस्ट कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 125 एंड 45। इन दो नंबर्स को, इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल आप कहें, इनका आपने HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको हम स्टेप वाइज करेंगे, बहुत आसान है। जब सारे स्टेप्स आप देखेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से हर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे हम फोकस कर लेंगे। हमारे पास क्या एग्जांपल है, 125 एंड 45 स्टेप वाइज है। पहले देखना है कि इन दो में से बड़ा कौन है। क्लियरली 125 बड़ा है और 45 छोटा है। 125 को 45 से डिवाइड कर लो, यूजुअल डिवाइड। 45 2s are 90, आपका रिमाइंडर आ गया 35। अब इसको यहीं पे स्टॉप करना है। अब क्या लिखना है, जिस तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हम पढ़ते आए हैं, 125 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 35। ये बिल्कुल क्लियर है। इन दो का जो मल्टीपल है वो 90 आता है, 35 जोड़ के 125 आएगा। तो ये आपने अभी तक ये आपने सीखा है, ये आपको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहीं पर स्टॉप करना है। जो आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपने लिखा है 125 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 35। अब क्या करना है, अब हमारा डिवाइजर यहाँ पे 45 है और रिमाइंडर यहाँ पे 35 है। अब इन दो को फोकस करना है, कोशेंट पे फोकस नहीं करना है, डिवाइजर और रिमाइंडर पे फोकस करना है। अब दूसरा स्टेप ये है कि इन दो में बड़ा कौन है।
क्लियरली बड़ा डिवाइजर है, यानी 45 बड़ा है 35 से। अब 35 से डिवाइड कर लो 45 को, इस तरह 35 1 * 35, आपका रिमाइंडर 10 आ गया। अब इसको भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एतबार से लिख लीजिए, 45 = 35 × 1 + 10। हमारा 35 क्या है, हमारा डिवाइजर यहाँ पे 35 है और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 10 है। अब इन दोनों पे फोकस कीजिए, रिमाइंडर 10 है, 35 डिवाइजर है, और कोशेंट क्या है इस पे कोई फोकस नहीं। फिलहाल आप दो चीज़ों पे फोकस कीजिए, डिवाइजर और रिमाइंडर पे। इनमें बड़ा कौन है, क्लियरली बड़ा 35 है और 10 जो है वो छोटा है। 35 को 10 से डिवाइड कर लो, 10 3 * 30 और आपका रिमाइंडर यहाँ पे 5 आता है। अब इसको भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिखो, 35 = 10 × 3 + 5, वो 35 आता है। यानी डिवाइजर यानी डिविडेंड = डिवाइजर × कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है 5, डिवाइजर क्या आता है 10, कोशेंट क्या आता है इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन आपका फोकस हमेशा डिवाइजर और रिमाइंडर पे होना चाहिए। रिमाइंडर क्या है 5, डिवाइजर क्या है 10। अब इन दोनों में देख लीजिए फोर्थ स्टेप में इन दो में बड़ा कौन है, 10 क्लियरली बड़ा है। 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 * 10, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसको लिखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, 10 = 5 × 2 + 0। अब यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, यानी जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तब तक आपको कंटिन्यू करना है सारे, तब तक आपको जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो आपको कंटिन्यूअसली यूज़ करना है, सक्सेसिव यूज़ करना है। इसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी, यानी सक्सेसिव यूज़ ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। यानी आपका जो रिमाइंडर 0 आता है उस वक्त का जो डिवाइजर होता है वही आपका एक्चुअल HCF होता है। तो इस एतबार से आपका HCF कौन हुआ 5। तो बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे पास दो नंबर्स थे 125 एंड 45, उनका HCF 5 आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। अब हम समराइज करेंगे, पहले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 35 आ गया, दूसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर 10 आ गया, तीसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर 5 आ गया, लेकिन चौथे स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो इस वक्त जब 0 रिमाइंडर आ गया उस वक्त जो डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है। इसका मतलब 125 और 45 का HCF 5 हो गया, क्योंकि इस सेटअप में हमारा रिमाइंडर 0 है। तो आप इस जो हमने 4 स्टेप किए, इन 4 स्टेप्स को आप समराइज भी कर सकते हैं, एक ही साथ लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने की ज़रूरत है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले हमने से 125 को डिवाइड किया था तो डिवाइज़र हमारा 45 था, लेकिन हमारा रिमाइंडर 35 निकल गया। अब 35 से हमने 45 को डिवाइड किया था, फिर हमारा रिमाइंडर 10 आया था, फिर 10 से हमने 35 को डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर उस सूरत में 5 आया था, और फिर हमने 5 से 10 को डिवाइड किया था और हमारा रिमाइंडर 0 आया था। अब जहाँ पर जो रिमाइंडर 0 आ गया इस वक्त का डिवाइज़र 5 है, यही हमारा HCF है। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में या कहीं पे भी। आप दो पॉजिटिव इंटीजर उसको लीजिए, उनको इन स्टेप्स के साथ जिस तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ज़रिए से आप HCF निकाल सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यही है, तो उस क्वेश्चन को आप इसी तरह कर सकते हैं, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप बआसानी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, जिसमें आपने HCF निकालना सीखा। इसी तरह मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।